ये देखो, इस पोटली बैग के लिए मैंने इस तरह का फैब्रिक ली हूँ। इसमें बहुत ही खूबसूरत सा बनता है। तो ये देखो, इस तरह से ये मैंने 2 पीस ली हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 9 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई भी मैंने 9 इंच ली हूँ। अब इस तरह से बराबर रखेंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे। नीचे की तरफ से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, गुलाई देंगे और ऊपर से हम 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से निशान देंगे। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने कट कर दिए। सेम 2 लाइनिंग वाला पीस रखे हैं इस तरह से। ये देखो, ये हम पूरा स्टिच करेंगे। ये हिस्सा छोड़ देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। हमारा जो मेन फैब्रिक है इसे इस तरह से रखेंगे और इसे इस तरह से रखेंगे। सीधे पे सीधा रखकर ये पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है और ये यहाँ से यहाँ तक और इसे यहाँ पे हम स्टेप इसमें दूसरा लगाएंगे। तो उसके लिए देखो, जो मैंने स्टेप के लिए पीस ली हूँ, इसकी चौड़ाई रहेगी 3 इंच। ये देखो इस तरह से, और इस तरह से ये मैंने लंबाई ली हूँ 15 इंच। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो, सीधा की तरफ इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से मैंने सील ली हूँ। अब यहाँ से इसे आसानी से इस तरह से सीधा करेंगे। देखो, इस तरह से हमने सीधा कर लिए हैं। अब ये जो पीस है इसे ओपन करेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये सीधा करेंगे इस तरीके से और जहाँ पे हमने जॉइन किए हैं यहाँ पे इसे स्टिच करेंगे और दूसरे वाले हिस्से को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच करनी है। अब ये हमारा सीधा है। स्टेप इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे। ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है, ये पूरा रखेंगे। इस तरह से इसकी गोलाई में हम पूरा स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर ली। अब जो हिस्सा हमने खुला छोड़े थे इससे हम इसे सीधा करेंगे। ये देखो, अब ये जो खुला वाला हिस्सा है इस तरह से रखेंगे, दोनों अंदर की तरफ स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह से ये अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखो, इस तरह से ये अंदर की तरफ हमने कर दिए हैं। अब यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। जब भी हमारी टॉप स्टिच हो जाएगी फिर हम यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हम स्टिच करेंगे इस तरह से और फिर 1/2 इंच इस तरह से नीचे निशान आएगा। एक स्टिचिंग यहाँ से करके पूरी गोलाई में करेंगे। इस तरफ से यहाँ से भी करेंगे। देखो, इस तरह से हमने डबल सिलाई कर दी है। ये देखो, इस तरह से परफेक्ट दिख रहा है। अब देखो, इसके दरमियान हम इस तरह से एक निशान लगाएंगे और ये जो निशान है यहीं पे हमें कट लगाना है। आप चाहे तो अगरबत्ती से भी इस तरह से सुराख कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा बेस्ट रहता है तो मैं इसी तरह से सबसे पहले हम इसमें जो कट करेंगे तो मेन फैब्रिक का कटेंगे, लाइन वाले पीस की कटिंग नहीं करेंगे। ये देखो, इस तरह से हम कट कर लेंगे और इस तरह से हमने ये कट कर लिए। ये देखो, बिल्कुल उसके अपोजिट में ही कट करना है। ये देखिए, इस तरह से ये हमने कट कर दिया। ये हमने डोरी लिए हैं तो डोरी ये देखो इस तरह से, ये किसके अपोजिट साइड जाएगा और दूसरा इस तरह से यहाँ से जाएगा। और इसमें किस तरह से इंसर्ट करती हूँ तो मेरे बाकी सारे वीडियोस में है, जिसमें मैंने बताई हूँ कि इस तरह से इसमें रख के अंदर करेंगे और इसको पूरी तरह से हम छोड़ देंगे। जो इसके अपोजिट वाला आएगा उसके साइड से हम निकालते हैं। ये देखो, ये जो है यहाँ से हम निकाल देंगे इसको। ये देखो, जो इधर साइड से हमने कट किए हैं यहाँ से हम निकाल देंगे।
ये देखो इस तरह से दूसरा इस तरह से इंसर्ट करेंगे। देखो इस तरह से हमने डोरी दोनों तरफ इस तरह से अटैच कर चुके हैं। अब ये देखो इस तरह से मैंने कट की हूँ। ये मैंने 3.5 इंच का इस तरह से पीस ली हूँ और इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हम स्टिचिंग करके ये चारों साइड स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर ली। अब ये हमारा इसका लुक है। आप चाहें तो इसमें कुछ भी डेकोरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना ये इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं।